हरियाणा में कच्चा आढ़ती एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर धरने पर है, जो रोजाना 2 घंटे तक मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। आढ़ती 5 अप्रैल तक सांकेतिक धरना देंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आढ़तियों का कहना है कि सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलों पर पिछले लगभग 25 वर्षों से उन्हें 2.5% प्रति क्विंटल आढ़त मिल रही है। पिछले 2 वर्षों से भाजपा सरकार ने उसे काफी कम कर दिया। अब आढ़तियों को धान पर एक मुश्त 45 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल और गेहूं पर 46 रुपए प्रति क्विंटल आढ़त दे रही है। इससे आढ़तियों में रोष है। वहीं आढ़तियों की मांग है कि सरसों के दूर बनाए गए खरीद से उन्हें परेशानी है, केंद्र अंबाला में बनाया जाए। इसके साथ उन्हें फसल की डायरेक्ट पेमेंट की जाए और अंबाला के सीमांत इलाके जो पंजाब में हैं, उन इलाकों के किसानों को अंबाला में फसल बेचने की इजाज़त दी जाए। ऐसे जी ये धरना हमारा सांकेतिक धरना है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 5 तारीख तक रहेगा और ये सारी हरियाणा स्टेट में है। इसमें मेन चीज़ जो थी वो यही है कि भी पहले हमारी आड़त 2.5% चला करती थी और काफ़ी सालों से 2.5% थी। चौधरी बंसीलाल के टाइम में 2% से 2.5% हुई थी। उसके बाद पिछले 2 सालों से हम तो बढ़ाने की बात सोच रहे थे कि हमारी कोई सरकार आएगी तो आड़त बढ़ेगी, बजाय बढ़ने के ये हमारी आड़त फिक्स कर दी गई 45 रुपये 88 पैसे, जो कि करीब इस समय 2% के करीब बैठ रही है और आगे ये और भी कम हो सकती है। एक तो ये हमारा मेन डिमांड है सरकार की तरफ से, सरकार को भी हमारी जो आड़त है पहले की तरह 2.5% ही रखी जाए। और दूसरी हमारी ये जो मंडियाँ हैं, सीमांत किसान आते थे यहाँ पे, जैसे हम अंबाला की बात करें या बॉर्डर की मंडियाँ और भी हैं, नन्यौला है, पंचकूला है, इन मंडियों में 60-70% माल जो है ना ये पंजाब का आता था। पंजाब से मेरा मतलब है जो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के एरिया के बिल्कुल साथ लगते हैं, क्योंकि अंबाला इसके ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी रहायश भी अंबाला में, घर अंबाला में है, ज़मीन यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर है, उनके बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, अब रहते भी अंबाला में हैं और पिछले अपने बाप दादे के टाइम से अंबाला मंडी से ही जुड़े हुए हैं। उन किसानों की जो है ना वो फसल अब अंबाला में नहीं आती, सरकार उन किसानों का माल यहाँ से नहीं लेती। उससे हमारा ये बॉर्डर की मंडियों का तो कारोबार बिल्कुल ही चौपट हो गया। अब आज हमारा जी मंडी में से भी बहुत ही मतलब 30% काम रह गया है, 70% काम जो है ना ये हमारा ख़त्म हो गया है। जबकि पंजाब में भी सरकार की खरीद है, माल FCI को ही जाना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और अगर ये पोर्टल की बात करें तो पोर्टल अगर पंजाब का और हरियाणा का इकट्ठा हो जाए तो सीमांत किसान यहाँ बेच ले या गनौर बेच ले या राजपुरा बेच ले, उससे बड़े के जिम्मेदारों को तो हम कहते भी नहीं है, वो जहाँ भी है वो बेच ले। एक हमारी ये भी ये मुख्य डिमांड है हमारी अंबाला मंडी की या और बॉर्डर की मंडियों की, और बाकी ये 2.5% की आड़त वाली 2। और तीसरी बात ये है कि जो पेमेंट है, हम ये चाहते हैं कि वो किसान की सहमति से हो। अगर कोई किसान चाहता है कि भी मेरी पेमेंट डायरेक्ट होनी चाहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं, उसकी डायरेक्ट पेमेंट करे। और अगर कोई किसान भी चाहता है कि मेरी पेमेंट जो है वो आढ़ती के थ्रू हो, तो उसमें तो मेरे ख्याल में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो किसान की सहमति से उसकी पेमेंट की जाए। तो ये भी हमारी एक डिमांड है और इसको लेके हम 5 तारीख तक ये सारे हरियाणा में ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं। और बाकी ये जो सरसों की परचेज वगैरह हो रही है, ये अभी पीछे क्या सिस्टम बनाया है कि पहले ये आढ़ती के माध्यम से होती थी, अब इन्होंने कुछ तो सेंटर बना दिए, हर जगह सेंटर नहीं है, और जहाँ हैं वहाँ पे भी ये आढ़ती के माध्यम से नहीं होती। अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।